मैं पैनल के सभी के ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इससे पहले हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुन रहे थे और इसके तुरंत बाद हम मुख्यमंत्री को सुनेंगे। इस सत्र के बीच में आलोक जी एक विषय पर चर्चा हो रही थी, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँगा और फिर मैं प्रश्नों पर आऊँगा। एक सत्र के दौरान किसी ने एक पुस्तक का संदर्भ दिया था जो पिछले 3-4 साल 5 साल में दुनिया में इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस पर लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में मानी जाती है। उसका नाम है व्हाई नेशंस फेल, और डारेन एसिमोग्लू और मार्क रॉबिन्सन की वो किताब इतिहास से जाकर आधुनिक तक उन सारे तथ्यों का विश्लेषण करती है जिससे कि कोई देश कैसे सफल होता है और कोई असफल होता है। और फाइनली वो बुक जहाँ लाकर ख़त्म होती है और वो उसका निष्कर्ष ये है कि जिस देश के पास, जिस समाज के पास, जिन सरकारों के पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वे फाइनली सबसे अच्छी डिलीवरी करती है। सो एवरीथिंग फाइनली बॉइल्स डाउन टू द गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। हम यहाँ से इस बात को शुरू करेंगे क्योंकि इसके पहले आपने राजनीति की बात सुनी और इसके बाद आप चुने हुए प्रतिनिधि को सुनेंगे। मैं पहला सवाल आलोक जी से शुरू करना चाहता हूँ। आपके पास एक लंबा अनुभव रहा है गवर्नेंस का एक बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है हमारे यहाँ कि पूरी की पूरी गवर्नेंस जो है वो फाइनली तब अच्छी डिलीवर कर पाती है जब वो ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें, भविष्य के नज़रिए से देखें, तो आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से कोई ऐसी बड़ी सक्सेस स्टोरी लोगों से शेयर करना चाहेंगे जिसने गवर्नेंस के बारे में लोगों का नज़रिया बदल दिया हो और ये लगा हो कि गवर्नेंस विश्वसनीय हो रही है? नहीं, बिल्कुल करना चाहूँगा साहब। और जैसा आपने कहा, गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण एक है, इट्स द बेसिस फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। गुड गवर्नेंस इज द बेसिस। तो गुड गवर्नेंस बहुत आवश्यक है। और जैसा आपने बताया उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक तो स्टोरी है हमारी लखनऊ मेट्रो की। लखनऊ मेट्रो जो कि 26 महीने के अंतर्गत जो है वो ट्रायल रन इसका शुरू हो गया। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन ही इसका टारगेट रखा गया था कि 1 दिसंबर को ट्रायल रन शुरू होगा, एंड वी वर टू अचीव दैट कि 1 दिसंबर को ट्रायल रन हमने शुरू किया। दूसरा रहा ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का, जो कि 22 महीने में, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल हाईवे है और देश का सबसे बड़ा हाईवे, और इसको 22 महीने के अंतर्गत इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन इसको पूरा किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम में इसको पूरा किया गया। एंड तीसरा उदाहरण दूंगा मैं एनर्जी सेक्टर में, जहां हम पावर डेफिसिट स्टेट थे 2012-13 में, वहां से हम इस पोजीशन में अब आ गए हैं अक्टूबर 16 तक कि वी आर एबल टू गिव 24 आवर्स पावर सप्लाई इन द अर्बन एरियाज एंड 16 आवर्स टू 18 आवर्स इन द रूरल एरियाज। तो ये 3 एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस में जहां तक बात आती है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि तीनों में एक चीज़ जो लागू हुई वो ये थी, जो मैं व्हाई वॉज दिस पॉसिबल और हाउ वॉज इट मेड पॉसिबल। जो एक आपने बात करी, ट्रांसपेरेंसी की बात करी, और आपने कहा कैसे गुड गवर्नेंस का क्या बेसिस होता है। मैं कुछ पॉइंट्स, एक तो रहा ऑफ कोर्स देयर वाज लीडरशिप एट द पॉलिटिकल लेवल, डायनेमिक लीडरशिप एट द पॉलिटिकल लेवल, विद द पॉलिटिकल विल वाज देयर। पॉलिटिकल विल हो जाने पे कोई भी स्कीम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब उसके पीछे पॉलिटिकल विल लग जाती है तो वो पूरा होने का उसका चांस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज फंड्स आर रेज्ड, finances are made available, human resources are made available, all kinds of other facilitation is made available. एक तो political will की बात रह गई। दूसरी बात आई गवर्नेंस लेवल पे। I remember these projects as चीफ सेक्रेटरी मैंने मॉनिटर किए थे, तो इसमें हम लोगों ने यही कोशिश किया कि पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया। पूरा वीकली मॉनिटरिंग करता था मैं इन प्रोजेक्ट्स की, एंड व्हाट वी डिड वाज, हमने एक टाइम बना दिया कि इस टाइम तक इसको हमें पूरा करना है। उससे हमने बैकवर्ड्स वर्क किया और बैकवर्ड वर्क करके एक एक डिटेल एक्टिविटी बनाई कि क्या क्या एक्टिविटी होनी है और किस किस टाइम तक कौन कौन सी एक्टिविटी पूरी होनी है, एंड देन वी यूज्ड टू मॉनिटर दैट अकॉर्डिंग टू दोस टाइमलाइंस। और थर्ड इसमें रहा ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग जो सरकार में आमतौर पे होती है कि फाइलों पे होती है और उसमें फाइल मूवमेंट में बहुत समय लग जाता है, दोज डिसीजंस वे वेरी ऑफन नाउ मेड एट द टेबल इटसेल्फ। हम लोग जो बैठते थे मीटिंग में करते थे, वहीं के वहीं टेबल पर ही निर्णय ले लेते थे, तो इससे स्पीड अप हो गया डिसीजन मेकिंग। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हुई, इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे लागू होती हैं। मैं कहना चाहूँगा एज इलस्ट्रेशंस, दीज आर सक्सेस स्टोरीज विच शुड इलस्ट्रेट हाउ 3 सच वाइटल प्रोजेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वेर इम्प्लीमेंटेड वेल ऑन टाइम इन यूपी गवर्नमेंट। मैं कुमार केशव जी के पास आऊँगा, क्योंकि मेट्रो ने भारत में काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद किया है। अभी तक हम 2 तरीके के काम करने की संस्कृतियाँ देखते थे। एक सरकारी कंपनी के काम करने की संस्कृति की, वो धीमे चलती है, देर से काम करती है। एक दूसरी प्राइवेट कंपनी के काम करने का तरीका होता था, जिसे हम मानते थे कि बहुत स्विफ्ट है और बहुत तेज है। इसके बीच में कहीं मेट्रो आई और मेट्रो ने एक
एक नए तरीके का वर्क कल्चर दिया। जैसा आलोक रंजन जी कह रहे थे कि 3 बड़ी चीज़ें वो बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और लोगों का ट्रस्ट गवर्नेंस में पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि फैसला बहुत तेज़ी से लिया जाए, स्विफ्टनेस के साथ लिया जाए और उसकी मॉनिटरिंग है। आपका क्या अनुभव है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मेट्रो में काम करने का, क्योंकि मेट्रो ने बाकी अन्य राज्यों में भी मेट्रो कॉर्पोरेशंस काम कर रहे हैं उस हिसाब से? आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ चीज़ें जो किसी भी प्रोजेक्ट को, जो आलोक रंजन जी ने भी कही कि प्रोजेक्ट में एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इज़ ए गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने जब स्टार्ट किया था फ्रॉम डे वन आई हैड थॉट कि इसको मैं एक प्राइवेट कंपनी की एफिशिएंसी पे रन करूँगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी था वेरी फास्ट डिसीजन मेकिंग। As Alok Ranjan ji mentioned also, we used to have weekly presentations, very professional way of managing this project, monitoring this project. वो हम लोगों ने सारी चीज़ इसमें प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की। एक बिल्कुल नई टीम को हम लेके आए, जिनको हम कह नहीं सकते कि वो उनको पास्ट कोई एक्सपीरियंस था। बहुत स्मॉल टीम से हमने काम शुरू किया था। और जो मैं एक वर्ड जो कहना चाहूँगा, जो सब चीज़ों को शेप में ले आता है, वो चाहे ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे अदर थिंग्स हो, वेरी पॉजिटिवली having a commitment to complete the project in time and as per the cost, which was foremost in our total working of Lucknow Metro. मैं ये बताना चाहूँगा कि जब लखनऊ मेट्रो की अगर मैं देखता हूँ कॉस्टिंग, तो एवरी सिंगल डे डिले 50 लाख रुपए का नुकसान होता है ऑन अकाउंट ऑफ एस्केलेशन एंड डिले इन रेवेन्यू कमिंग टू द प्रोजेक्ट। मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट देखना शुरू किया। हमने 1 दिसंबर टारगेट किया था, हम टारगेट कमीशन करेंगे। हमने 1 दिसंबर पे अपना ट्रायल्स को कमेंट किया। एंड मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एवरी सिंगल डे विच आई डू इट अर्ली, आई हैव ऑलरेडी अर्न 50 lakhs of rupees. So I take it that way. With that commitment only, probably this project has been done. And government support is so necessary. I can't mention it how much it is necessary, because everything comes with that. Thank you. Do you find yourself a private sector mindset company or a government company? देखिए, मैं how finally you see as a Lucknow Metro Corporation? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी। ये शायद नाम हम लोगों ने दिए हैं। मैं भारतीय रेल से हूँ, गवर्नमेंट से, फिर दिल्ली मेट्रो से हूँ, फिर विदेश में प्राइवेट कंपनी में काम किया हुआ हूँ। ये सिर्फ एक कल्चर है जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में डिसीजन मेकिंग फास्टर है, जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट की। प्रोसीजर्स आर लेट्स कम्बरसम, more commitment towards completing the work in time and cost. So those were the things जो मैं लेके आया। Thank you. मेट्रो ने वास्तव में भारत में पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरा कल्चर बदला है और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन को देखने के नज़रिए में बदलाव किया है। हम मेट्रो से बाहर निकलकर, हमारे साथ निखिल चंद शुक्ला जी हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में कई बार होती है, उत्तर प्रदेश के बाहर लोग जानना चाहते हैं कि श्रावस्ती डेवलपमेंट मॉडल क्या है और ये डेवलपमेंट मॉडल कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये वो मॉडल है जिसमें मेट्रो नहीं है, जिसमें शहर नहीं है, जिसमें बड़ी सड़कें नहीं है, जिसमें अर्बनाइजेशन नहीं है। तो शुक्ला जी बताएंगे, तो उसके बाद हम लोग उस पर। आपने सही कहा, इसमें शहर नहीं, इसमें गांव है और हमारी 75% पॉपुलेशन वहाँ रहती है। ये मैं श्रावस्ती में जब 2014 में डीएम वहाँ पे तैनात हुआ था, तो श्रावस्ती आप जानते हैं बहुत ही बैकवर्ड इलाका। अभी NMR IMR की बात हो रही थी। हेल्थ केयर में अगर उसमें देखें तो वर्स्ट लोएस्ट पैरामीटर पे है। लिटरेसी में सेकंड लोएस्ट है कंट्री में, और वहाँ पे कोई रेल हेड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बस स्टेशन नहीं था उस समय, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था। ऑफिसर्स वहाँ जाना नहीं चाहते, और अगर किसी का वहाँ चले गए तो फिर जाने की तैयारी करना शुरू कर देते। तो उसमें मगर हम लोग जब पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा हम यहाँ रहेंगे, और हम लोगों ने फोकस इंटरवेंशन किया 3-4 फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में, लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, और हेल्थ केयर में, और वो बहुत सफल रहे। मैं बहुत ब्रीफली सबके बारे में बताना चाहूँगा। बिजली में हम लोगों ने वहाँ पे लाइन लॉसेस 8% तक कर दिए। नेशनल लोएस्ट 9.13 है, और उसको हमने जितने भी लीगल कनेक्शन थे उनको कन्वर्ट किया लीगल कनेक्शन में, 100% मीटर्ड कराया। श्रावस्ती इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी टिल डेट विच इज़ 100% मीटर्ड। लखनऊ, कानपुर, नोएडा ये सब हैं, मगर रूरल एरिया अभी वहाँ पे भी मीटर नहीं हुए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जितनी एग्जिस्टिंग बिजली थी जो हमें मिल रही थी 2000, उससे 35% कम हम इनटेक ले रहे थे, और 3 टाइम्स सप्लाई बढ़ गई। 20 से 24 आवर्स सप्लाई मिल रही है, रेवेन्यू डबल हो गया है, कंज्यूमर डबल हो गए हैं। तो ये हमने फोकस इंटरवेंशन ग्राउंड लेवल पे किया, लीडरशिप
टीम को देखते हुए ऐसी लैंड डिस्प्यूट में आप हमारी तहसील थानों में लाइन लगी रहती है। माथुर साहब हैं, हम मथुरा में भी हमने रेप्लिकेट किया था और इसको फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्प्यूट्स की पूरी डायरेक्टरी बनाई और ट्रांसपेरेंट तरीके में रेवेन्यू पुलिस ऑफिसर्स को भेजा। 11 लोगों की टीम बहुत ही फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने वहीं पे दोनों पक्षों की उपस्थिति में और संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में सॉल्व किया। डिस्प्यूट एकदम से तहसीलों में थानों में भीड़ कम हो गई, क्राइम रेट एकदम से कम हो गया, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो हो गया वहाँ पे डिस्प्यूट्स को, लैंड डिस्प्यूट्स को लेके हुए। इसी तरह अभी बात हो रही थी हेल्थ की, तो NMR IMR में हमारा श्रावस्ती मतलब यूपी ही बहुत ख़राब है, श्रावस्ती वर्स्ट है। हम लोगों ने ANM सेंटर पे वहाँ पे डॉक्टर्स की जो टोटल रिक्वायरमेंट 50% वहाँ पे कैपेसिटी में पोस्टेड है, क्योंकि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो हम या तो इंतजार करते कि डॉक्टर्स आएंगे, ANMs आएंगे, फार्मेसिस्ट आएंगे, तब करेंगे, मगर हमने उन्हीं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को लेके और ANM सेंटर्स पे हेल्थ कैंप्स किए। आलोक रंजन सर चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय गए थे कैंप्स में, उन्होंने देखा था जाके, उसमें हमने सैनिटेशन पूरा, जब प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं उनका पूरा डायग्नोस्टिक कराया, ब्लड प्रेशर, यूरिन और एवरी, और हमने सबसे बड़ा कि वहाँ हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई किया। 1700 लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज थी जिनका हीमोग्लोबिन 4, 5, 6 के करीब था। उनको ट्रैक किया और उनका सबका 8 से ऊपर पहुंचा, किसी की डेथ नहीं हुई जिनकी डिलीवरी हुई। इसी तरीके से अति कुपोषित बच्चे वहाँ पे आइडेंटिफाई थे 2, मगर हमने जब ये कैंप्स किए 3-3 महीने के अंतराल में 500 कैंप्स किए थे, उसमें आइडेंटिफाई किया अति कुपोषित बच्चे और उनको ट्रैक किया। उनमें 70% को उस लिमिट से हमने ऊपर उठाया। फिर चूँकि ये बहुत सफल हो रहा था, मैंने एक कलेक्टर का एक नया भी स्वरूप वहाँ पे वो किया कि कलेक्टर इज पब्लिक सर्वेंट, तो कलेक्टर 24 घंटे पब्लिक से मिलेगा। हमने अपने गेट पे लिखवा रखा था कि मिलने का हर समय 24 घंटे। आई यूज टू मीट ऑल द एग्रीड पर्सन ऑल द 24 आवर। इट एम्पावर्ड ऑल द पीपल। और जो वहाँ का श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में अभी आप पूछें, बच्चा मेरा नाम जानता, क्योंकि लोग एम्पावर्ड हुए और उनको बहुत इसमें मदद भी। ये फिर देन आई वाज ट्रांसफर्ड टू मुजफ्फरनगर, देन मथुरा, नाउ आई एम इन मऊ। आई हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट ऑल दीज मॉडल्स। मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा ऐड करने के लिए, बिकॉज आई वाज चीफ सेक्रेटरी एंड आई सॉ हिज वर्किंग। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने श्रावस्ती में। मैं एक सवाल इसमें जोड़ दूं कि श्रावस्ती का मॉडल फिर बाकी जगह रेप्लिकेट क्यों नहीं हुआ? रेप्लिकेट हुआ क्योंकि ऐसा लगता है कि श्रावस्ती एक आइलैंड बन के रह गया और बाकी। यही मैं ऐड करना चाह रहा था कि श्रावस्ती मॉडल भी रेप्लिकेट हुआ है एंड अदर कलेक्टर्स ऑल्सो बहुत अच्छे मॉडल्स उन्होंने अपने यहाँ भी उन्होंने ओरिजिनल इनोवेशन के साथ लाए। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ कलेक्टर्स ने लीडरशिप दिखाई और एक पब्लिक सर्विस का उनका एक ऑब्जेक्टिव था और ये था कि हमको रिजल्ट्स देने हैं, फील्ड पर रिजल्ट देना है, और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं को अध्ययन करके उसका कोई सोल्यूशन निकाला। दे गेव द लीडरशिप एंड दे ब्रॉट अबाउट कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन वेरियस स्कीम्स। जिस कलेक्टर ने ये कर लिया वहाँ बहुत रिजल्ट सामने आया। चाहे लैंड डिस्प्यूट्स की बात जैसे कही हो, उसको रिजॉल्व करने की बात, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, चाहे वो एनर्जी के सेक्टर में जो काम हुआ वो हो। मैंने कहा श्रावस्ती मॉडल में तो निखिल ने बहुत अच्छा काम किया ही, बट वॉज रेप्लिकेटेड ऑल्सो अक्रॉस अदर्स एंड अदर कलेक्टर जो आज आपके सामने कहीं बैठे हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है, इन्होंने भी अपने अपने ज़िलों में बहुत अच्छे मॉडल्स अपने उसमें डेवलप किए जिससे अच्छे रिजल्ट आए। हमारे साथ मैडम सान्याल हैं जो DG वुमेन हैं। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है कि जब भी उत्तर प्रदेश के में अपराध के आंकड़ों का या शांति व्यवस्था के आंकड़ों का जिक्र किया जाता है तो उसमें महिलाओं को लेकर अपराध एक बड़ी चुनौती बनते हैं। हालांकि अपराध बड़े शहरों में भी बढ़े हैं, पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव देखे पिछले 2-3 साल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर, अपराध को लेकर, लेकिन उनके नतीजे उतने बड़े और उतने व्यापक पैमाने पर सामने नहीं आए। और शायद आपको नहीं लगता है कि जो पूरी स्टोरी हम बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कहीं ये हिस्सा कमज़ोर है, इसमें काफ़ी कुछ अंधेरा है जो अभी दूर नहीं हुआ है? देखिए, आज 16 दिसंबर है और आपको याद होगा 2012 ऑन 16th of December there was a very sad event दिल्ली में। उसके रिस्पॉन्स में आपके जस्टिस वर्मा कमेटी की भी चीज़ें निकल के आई, स्टेट्स ने भी बहुत एफर्ट किए, यूपी गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी एफर्ट किए। और एक जो एफर्ट है जिसको हम लीड कर रहे हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ। आपका जो सवाल है उसका जवाब इज़ नॉट दैट ईजी। सवाल तो सिंपल है बिकॉज द आंसर इज़ कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि गवर्नेंस उसका सिर्फ एक पार्ट है।
जो हमारा जो जेंडर रिलेटेड जो वायलेंस सोसाइटी में होता है, उसका एक लार्ज कंपोनेंट माइंडसेट भी है। तो माइंडसेट चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। वी आर ट्राइंग टू पुट प्रोसेसेस इनटू प्लेस, और फिर ये एक कोई इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस को फ्रुक्टिफाई करने में इट टेक्स टाइम। तो क्राइम के आंकड़े अभी कुछ दिन पहले मीडिया ने भी बताया था कि यूपी में देयर इज़ अ डिक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट विमेन। सो फार एज रेस्पॉन्स इज कंसर्न्ड, एक पार्ट रेस्पॉन्स का है गवर्नेंस। येस, वी शुड डिलीवर जस्टिस वेरी फास्ट, और किसी भी चीज़ में देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन एक लार्ज पार्ट ये है कि हम लोग, दिस इज़ अ सोशल इशू। केवल अगर लॉ इन्फोर्समेंट इशू होता या केवल लीगल इशू होता तो शायद और चुनौतियां कम होती, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें हम लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं। क्या तो आप पेरेंट्स को बोलिए, क्या पुलिस को बोलिए, क्या जुडिशरी बोलिए, क्या मीडिया बोलिए। सो व्हेन ईच वन ऑफ अस इज़ डूइंग आवर ड्यूटी वेर एवर वी आर, तो फिर रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। तो आई थिंक वी हैव टू लुक एट अ होलिस्टिक वे। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू यू सर। फाइनली जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, निवेशकों से बात करते हैं, और पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल व्याख्या बनती है, उसमें कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये चिंता पिछले 3-4 सालों में काफ़ी गंभीरता से बढ़ी भी है, और उत्तर प्रदेश की पूरी चर्चाओं में ये लोगों को सबसे ज़्यादा सालने वाला विषय है। हालांकि कई सारे इनिशिएटिव हमें दिखाई देते हैं पिछले दिनों में, खासतौर से तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस को मोबाइल बनाने के इस्तेमाल से, लेकिन फिर भी ये पहलू है जो कुछ कमज़ोरी रह जाता है। अभी जो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको कि हम यूपी 100 के नाम से जानते हैं, वी हैव क्रिएटेड वन स्टेट लेवल पुलिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। अपने आप का ये यूनिक प्रोजेक्ट है, और इसका प्रोसेस डिज़ाइन अगर आप देखें तो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। पूरी प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, प्रोसेस ये है कि जब भी कोई सिटीज़न यूपी 100 में कॉल करता है, द कॉल इज़ टेकन बाय विमेन कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, जिससे कि पूरी एम्पैथी के साथ वो बात सुनती हैं। दीज विमेन आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, ये आउटसोर्स्ड हैं, ये इनका कोई बायस नहीं है उस आपके ग्रीवांस को कम करके रिकॉर्ड करने में या उसमें। एज इट इज़ आपकी बात रिकॉर्ड होती है। वंस योर ग्रीवांस इज फुल्ली रिकॉर्डेड, देन इट इज सेंड टू द पुलिस फॉर डिस्पैच। उसके बाद में पुलिस को भेजा जाता है, वो वहाँ दे आर सपोज टू रीच देयर विद इन 15 मिनट्स इन अर्बन एरियाज and within 20 minutes anywhere in the state. Now yesterday we have launched 20 districts. उसके पहले हम लोग 11 जिले शुरू कर चुके हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मेजर 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दिस कवर्स ऑलमोस्ट 10 crores of population and almost 45% of the geographical area of the state. Now as we implement this in the entire state and as we roll out all the features of this entire scheme, इसके benefits जैसे जैसे नीचे आएंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि देखिए लोकल पुलिस का उसके एरिया में होने वाले इंसिडेंट्स पर इंफॉर्मेशन की मोनोपोली खत्म हो रही है। देहात के किसी भी एरिया में, सोचिए स्टेट के किसी भी एरिया में अगर कुछ होता है, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले लखनऊ में आकर के रिकॉर्ड हो रही है। एंड ऑल दैट रिकॉर्डिंग इज सब्जेक्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन। इट इज ओपन टू accountability. We have opened ourselves up in a very transparent manner for accountability. Now that is the thing. Over a period of time, अगले 3-4 महीने में जैसे जैसे ये पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश होगा और इसके बेनिफिट्स सारे सिटीजन्स को मिलेंगे, तब एक्चुअली ये बहुत बड़ा पुलिस रिफॉर्म है जो विद इन द पुलिस हम लोगों ने शुरू किया है। हमें विश्वास है कि इसका बेनिफिट बहुत जल्दी ही आप सबको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। एक सवाल मुझे लगता है सारे लोग पूछना चाहेंगे। हम अब थोड़े कठिन सवालों के दौर में आ रहे हैं और मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं थोड़े से कुछ ऐसे सवाल जो लोग पूछना चाहेंगे। हमारे पास
बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, बेस्ट टेक्नोक्रेट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, और मैं सबके लिए सवाल अपने अपने तरह से आप जवाब दे सकते हैं। आप लोग खुद कितना बदले हैं? क्योंकि अगर आप सामने बैठे हुए लोगों से पूछें तो उनको अभी भी लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी से बड़ी कोई हर्डल नहीं है। जितने सर्वे आते हैं वो ये बताते हैं कि भारत में ब्यूरोक्रेसी बहुत ख़राब है। भारत के टेक्नोक्रेट जो हैं वो काम नहीं करते हैं। अल्टीमेटली जब हम किसी चेंज की बात करते हैं तो हमको सुनने को मिलता है कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो नहीं बदला। आप सब बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, मैं आलोक जी से शुरू करूंगा। आपका अनुभव क्या है, कितनी बदली है ब्यूरोक्रेसी आखिर पिछले कुछ सालों में? उनका अपना रुख, अपना नजरिया, अपना रवैया कितना बदला है? यू सी, ब्यूरोक्रेसी बाय इटसेल्फ, ब्यूरोक्रेसी जो है एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करती है हमेशा। तो ये कभी कभी जो है कि ये बड़ी बात उठती है कि ब्यूरोक्रेसी इज अ हर्डल और एन ऑब्स्टिकल। वेरी ऑफन जब कभी कोई बात आती है कि ब्यूरोक्रेसी कहती है कि इसको कोई भी चीज़ काम करने के लिए दिस इज़ द प्रोसीजर बाय विच इट शुड बी डन और दी आर द रूल्स विच शुड बी फॉलोड या दी आर द रेगुलेशन शुड बी फॉलोड, तो कई लोग इसको एक हर्डल या ऑब्स्टिकल लगाना मानते हैं। मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। यू सी, देयर ऑलवेज, एज यू राइटली सेड इन द वेरी बिगिनिंग, यहाँ पे हम इट्स पीपल्स विल विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड इट्स पीपल्स फंड्स विच आर बीइंग स्पेंट। जनता का पैसा स्पेंड हो रहा है, तो इट कैन नॉट बी स्पेंट आर्बिट्रेरीली. It has to be spent in a manner which is properly regulated, properly as per rules, procedure and a very open and a transparent system के तहत. तो ब्यूरोक्रेसी का सही रोल ये है कि वो इसके तहत जो है कराता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट बी नेगेटिव. जो बात आपने कही ना, अगर नेगेटिव माइंडसेट या एटीट्यूड रहा कि आपको किसी भी प्रपोजल को नो ही कहना है या तो आप उसी अपने आर्गुमेंट्स को यूज करके उसको नो कह सकते हैं, विच इज रॉन्ग, देन यू स्टार्ट एक्टिंग एज एन ऑब्स्टिकल. बट इफ द एटीट्यूड इज पॉजिटिव एंड यू वांट टू गेट द रिजल्ट्स और आप चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से उसको कराना, तो ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से काम करते हुए उन रिजल्ट्स तक पहुंच सकती है. और मैंने जो अभी आपको उदाहरण दिया, ये आपका लखनऊ मेट्रो ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स ने मिलकर ही इंप्लीमेंट कराया है, जो कि आपके 26 महीने में इंप्लीमेंट हो गया. लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भी ब्यूरोक्रेसी, यूपी की ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स नहीं, जो कि 4 साल में नहीं होता. मैं चैलेंज कर सकता हूं कि किसी प्राइवेट सेक्टर में भी ये 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता था, जिसको 22 महीने में गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसको पूरा करके दिखा दिया. बिजली का बताइए, पावर डेफिसिट स्टेट को 4 साल में कन्वर्ट कर दिया इनटू अ स्टेट विद 24 आवर्स पावर सप्लाई. नोबडी हैज डिड इट बट द ब्यूरोक्रेट्स एंड द टेक्नोक्रेट्स ऑफ द स्टेट. देयरफॉर अगर सही वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, सही पॉलिटिकल लीडरशिप मिले, फेथ मिले, फैसिलिटेशन मिले, पॉलिटिकल विल मिले, उसके साथ एक गवर्नेंस का एक नया कल्चर मिले, नया वर्क कल्चर रहे, जिसमें यू आर बीइंग मॉनिटर्ड ऑन योर रिजल्ट्स एंड हाउ यू डिलीवर. आई एम श्योर ब्यूरोक्रेसी कैन डिलीवर. ब्यूरोक्रेसी इसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा. मैडम, आप क्विकली जस्ट one of the each on this question and then we'll same question I need to answer. Okay. कहते हैं ना कि the wearer knows where the shoe pinches. I'm working on women related issues, पर यहाँ ज़्यादा women तो है नहीं, लेकिन फिर भी I will say that what I have learnt is हम लोगों की, महिलाओं की issues से हम empathize करना सीखे हैं. And to tell you the truth, initially for 10-15 days I started internalizing all their problems. Then I had to step back a little ताकि हम उनके problems को solve कर सकें. हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे. एक हमारा वेब पोर्टल चलता है, विकल्प उसको कहते हैं, जिसका ये है कि महिलाओं को if they can't go to the police station they need not, वो उसमें एक्सेस करें. अब उसके पीछे केवल 2-3 लोग हैं, पर अगर जो आप उसका मॉनिटरिंग देखेंगे और रिव्यूइंग देखेंगे तो आप ये ज़रूर समझेंगे कि दिल से काम करने से कितना अंतर आता है. इट इज़ रीचिंग आउट टू रूरल वीमेन 50%. उसमें जितने कंप्लेंट्स आते हैं उसके अबाउट 26% FIR में कन्वर्ट हो रहे हैं. हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं. सो दैट इज़ वन बिग टेक अवे मेरे इस रोल से. अनिल जी, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं. मैं बहुत संक्षेप में आप से और आप लोगों से एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहूँगा, उसके बाद हमको डैश खाली करना पड़ेगा. जी, हम कितना बदले हैं पुलिस के रूप में, ये आप हमारे इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से समझ सकते हैं. पिछले 22 महीने में हमने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया, इसका DPR अप्रूव कराया और पिछले 11 महीने में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है. यूपी पुलिस के ऑफिसर्स ने जब इसका RFP और इसकी टेंडरिंग प्रोसेस की, कंट्री की बेस्ट ऑफ द IT कंपनीज वर पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस एंड दोज who participated really commend the process, the transparency and the speed with which we have done. Even those who did not get the tender, they have actually gone back appreciating the process of our efforts. That is what has made the difference. Thank बहुत you. माफ़ी के साथ आप सभी अंशुमान जी, आप धन्यवाद कर दीजिए Thank सब you. मेहमानों का.
केशव बहुत जी, धन्यवाद thank you, आप सभी का, क्योंकि सेशन का वक्त भी हो गया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, अखिलेश यादव कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, शुक्रिया।